नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है जर्मन एम्बेसी अपलॉड्स इंडियाज यूपीआई एज मिनिस्टर वॉकर विसिंग, समथिंग कुछ लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल खबर सच्ची है। वो गए सब्जी खरीदने। कहां? तो जी सड़कों पर जो बिछाकर सब्जियां बेचते हैं, जो बाजार लगते हैं, जिन्हें हम नॉर्मली साप्ताहिक बाजार कहते हैं, वीकली बाजार कहते हैं, वहां पर गए। उन्होंने शायद आधा किलो 200 ग्राम कोई सब्जी खरीदी और पेमेंट उन्होंने बस 10 सेकंड में यूपीआई के थ्रू कर दी। बेसिकली वो टेस्ट करने गए थे कि यूपीआई सिस्टम काम कैसे करता है और जो ग्राउंड रियलिटी है यूपीआई सिस्टम को लेकर उसमें कैसा है। तो इस पर जो है वीडियो बनाया इन्होंने। तो चलिए देखते हैं। बात करने का पर्पस है कि आईटी में पाकिस्तान कितना आगे है दूसरी दुनिया से। अगर हम आस पड़ोस की बात करें तो हम आगे हैं या पीछे हैं? नहीं, आईटी की बात की जाए तो हम तो काफ़ी पीछे हैं। दरअसल हमारी जो आपको पता ही है कि जितने भी इर्द गिर्द के ममालिक हैं, इंडिया हो गया और दूसरे ममालिक हैं, उनके मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं। इसी बारे में ना आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। वो वीडियो देखनी है आपने और बताना है कि ये कौन सी कंट्री हो सकती है। ये जर्मनी के मिनिस्टर हैं। ये रोड पर सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी देखे रेडी पे भी नहीं है, रोड सड़क के ऊपर है। और ये क्यूआर स्कैनर के ज़रिए स्कैन करेंगे अभी और अपनी मिर्चें लेके जाएंगे। चेक करिएगा आप, ये देखें इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी। क्या हमारे इधर है इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी? हमारे इधर तो मेरे मुताबिक तो नहीं है इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी। जो है ये अब सब्ज़ी ले रहे हैं आपके सामने। हम सब्ज़ी लेते हैं रेडियो में जाके, पहले तो उनसे खपना पड़ता है, भाईजान इतना रेट कर ले, ये कर ले, फलां कर ले। हमारे मिनिस्टर तो ये कर ही नहीं सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी के मिनिस्टर उस मुल्क में आके हैरान हुए कि ये टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में भी नहीं है कि एक सब्जी बेचने वाले के पास भी अपना बैंक कोड क्यूआर कोड है। ये पता कौन सी कंट्री है? नहीं। आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री है? बेल्जियम। नहीं, ये इंडिया है। वही मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है ना वो हमारे से भी बहुत आगे। यही बात लिटरली आप एक बात सोचो, रोड पर सड़क पर पड़ी हुई है उनकी सब्जियां, वो बेच रहे हैं क्यूआर कोड के स्कैनर के जरिए। हम इस टाइम हफीज सेंटर के आगे खड़े हैं। कोई एक मोबाइल वाले शादर नादर एक बंदे ने क्यूआर स्कैनर रखा होगा जो क्यूआर स्कैनर के जरिए अपना पेमेंट करवाता। बाकी तो यहाँ पर तो बैंक अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मोस्टली ऐसा ही है क्योंकि मैं जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जो इंडिया हमसे बहुत आगे बढ़ चुका है। ये बात हकीकत है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और दूसरे यार और अफ़गानिस्तान हमसे बहुत आगे चला गया यार। अफ़गानिस्तान की आप करेंसी देख लें। लम्या फ़िक्रा है ना? ठीक है, सॉरी, लम्या फ़िक्रा है हमारे पास। वो तो जाहिर सी बात। क्या कहना चाहेंगे अगर इसी तरह ही रहे, हम इसी तरह ही रहे तो क्या अगर हमारे मुल्क के ये हालात हो गए तो हमारे मुल्क के भी दो टुकड़े हो जाने। बलूचिस्तान और केपी की अलग हो जाएगा हमसे, और सब ये चाहते हैं। पहले 71 में हमसे बांग्लादेश छीन चुका। सर हालात उधर ही चले गए हैं, बिल्कुल उधर ही हालात हैं, कोई समझ नहीं आ रही। हम तो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने बनाया और खाई जा रहे हैं, क़यामत तक ये मुल्क रहेगा। सर मुल्क रहेगा लेकिन मुल्क के हिस्से तो हो सकते हैं ना, जैसे कि 1971 में हुए, आपने खुद ही बोला। तो ये चीज़ें तो हुक्मरानों को सोचनी चाहिए ना कि टेक्नोलॉजी अगर आ गया तो उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं। मेन चीज़ तो इम्प्लीमेंट है। टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया में आ जानी है, लेकिन उस मुल्क में जो इम्प्लीमेंट करवाना है वो हुकूमत ने करवाना है, हुकूमत के नुमाइंदों ने करवाना है। वो कौन है? ये जो हमारे वज़ीर हो गए, हमारे MNAs MPAs हो गए, इन्होंने करवाना है ना, क्योंकि हम वोट के ज़रिए इनको लेकर आते हैं। तो इधर तो इम्प्लीटेशन किसी चीज़ की है ही नहीं। ये ट्रैफिक देख लें आप, कोई ऐसा इसका भी ओवर पॉपुलेशन है ना। ओवर पॉपुलेशन यार, इसको किस तरह किसने करना है? हमने तो नहीं करना। हम तो अपने टैक्सेस भी दे रहे हैं, हम अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। जब आपके पास मेमोरी ही 60 GB की है, आप उसके अंदर 100 GB एक्स्ट्रा डालेंगे, आप उसके अंदर 40 GB जब आपके एक्स्ट्रा होंगे तो ऐसे ही ट्रैफिक जाम होगी ना, रश ऐसे ही होगा, गहमा गहमी है। यहाँ पर हमारे पास रोड जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे पुराने ज़मानों की तरह है। जहाँ पर अगर पाकिस्तान जब बना था तब हमारी आबादी कोई 16 करोड़ होगी, 17 करोड़ होगी, उसके हिसाब से ये रोड कंस्ट्रक्शन है। अभी देखें 25 करोड़ आबादी है, तो यहाँ पर कैसे मैनेज हो गया? आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। आप कभी बलूचिस्तान गए? नहीं, मैं नहीं गया। आप बलूचिस्तान जाए, उनके लोग हमसे इतने पीछे हैं ना, आपकी सोच है। अच्छा, आपको उनका जो ज़िला है ना, वहाँ पे भी कच्चे मकान आते हैं। सड़कें सिर्फ क्या बनी हुई हैं, सी पैक बना हुआ, जो रास्ते उधर को जाते हैं सिर्फ वही सड़कें बनी हैं। और बलूचिस्तान वाले लोगों के हालात बिल्कुल बद से बदतर। वो रो रहे हैं, मर रहे हैं। हमारे पास कुछ बलूचिस्तान के अंदर तहरीक चल रही है आज़ादी की, क्या ये सच बात है?
वही बात तो मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगर ये हालात रहे तो ये पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे, और ये हम कभी नहीं चाहते कि अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी ऐसा हो। हमारा मुल्क है, लेकिन देखें जब तक हम आंखें बंद करेंगे, यहाँ पर हमें सिर्फ दुश्मनी भेजी जाती है इंडिया की। इंडिया के नाम पर यहाँ पर लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं एक कश्मीर के टुकड़े के लिए। आप मुझे बताएं, वहाँ पर ज़्यादा आबादी होगी 60 लाख की, 80 लाख की, और यहाँ पर 22 करोड़ आवाम मार रहे हैं। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ यहाँ पे क्या हुक्मरानों क्या कर रहे हैं। हुक्मरान सिर्फ एक दूसरे से बदला ले रहे हैं। फलाने ने मेरे साथ ये किया, मैं उसके साथ ये करूँगा, इसमें पिस आवाम रही है। हम जैसे जो लोग अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, जो सिर्फ मुश्किल से ही अपना गुजारा कर रहे हैं, पिस वो रहे हैं। मेरे जैसे भी कई होंगे, आप हैं, ये भाई हैं जो अपना यकीन जाने जो कमाते हैं ना, डेली का डेली लग जाता है। हकीकत बात है, आज के दौर में 2000 रुपये 3000 रुपये एक दिन में लग जाता है, ठीक है, इजीली लग जाता है, और इतनी इनकम है नहीं। सोचें कि जिसका 2000 3000, जिसकी इनकम ही 1000 रुपये या 800 रुपये या 500 रुपये दिहाड़ी लेता है, वो क्या करेगा बंदा? वही ना यार, ये अपने मामलात अपने पर्सनल रिलेशंस में लगे हुए हैं। ये नहीं देख रहे कि फलाने का क्या है, फलाने का क्या है, नहीं कोई नहीं देख रहा। बस फलाने ने मेरे साथ ये किया, फलाने ने मुझे गाली दी, हम इनको जलील करेंगे, फलाना करेंगे। यार ये यहाँ पर हमारा मुल्क 4 जंगें लड़ी इंडिया के वास्ते, इंडिया में कश्मीर के लिए। आप मुझे बता दें, इस अवाम को बताएं कि 4 जंगों में नुकसान किसको उठाना पड़ा? जाहिर सी बात है, अवाम ने उठाया, हमने उठाया। एक फैसला कर लें, कश्मीर को या उन्हें दे दें या हम रख लें, या जो जिनके पास है उससे मुत्तफिक हो जाए, और इंडिया के साथ कहें कि भाई आज के बाद आपसे हमें कोई गिला कोई शिकवा नहीं, आज वो ट्रेड करते हैं मिलकर। ट्रेड का हल है या नहीं हर चीज़? जाहिर सी बात है, हल है। बैठें, अपने मामला ठीक करें और सारी उनसे बात करें, सारी गुफ्तगू करके अपने इंडिया के। देखें, हम अगर कोई बिज़नेस करते हैं ना, हमारा अगर ये फी सेंटर है ना, या दुकान वाले साथ वाले के साथ अगर अच्छा ताल्लुकात नहीं होंगे ना, वो कैसे करेगा? इंडिया हमारा पड़ोसी है, ठीक है, अगर उनके साथ हम बैठ के बातचीत करके सारे मामला सोल्व आउट करें तो इसमें कोई हम नीचे नहीं हो जाएंगे, ठीक है। या आज की यूथ को इस चीज़ का शऊर है। आज की यूथ कहती है कि दुश्मनी कोई चीज़ नहीं, आज की यूथ कहती है सिर्फ ट्रेड बिजनेस। अब आप चाइना और इंडिया को देख लें, इनके दरमियान लद्दाख का इतना बड़ा इशू है, लेकिन फिर भी ट्रेड बंद नहीं करते वो। उनको पता कि भाई ट्रेड बंद करेंगे हमारा ही लॉस होगा, हमारे लोगों का लॉस होगा। यहाँ पर आप चीज़ें अगर ट्रेड बंद कर देता है इंडिया या चाइना, एक दूसरे से, एक दोनों बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर है, अगर चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी, एक आम आदमी से चीज़ें खरीदना मुश्किल हो जाएगा, जो अभी मुल्क के अंदर होगा। शायद आपको भी पता हो इस बात का, जो हमारे पास जो समुद्री रास्ता है ना, वो सबसे मेन रास्ता है। शायद आपको पता हो कि चाइना से जो भी ट्रेड होती है, पूरे मुल्क जिधर से ट्रेड होती है, यहाँ से गुजर के जाता है, होके जाता है ना। और यकीन जाने, मैंने ये चीज़ पढ़ी भी हुई है, सुनी भी हुई है कि अगर यही वो इनको इनकम वही वाली आती रहे ना, तो पाकिस्तान अमीर तरीन मुल्कों में आ सकता है। कहाँ पढ़ा है भाई साहब आपने कभी मैप देखा है कि मेन रूट कौन सा है? आप कभी मैप देखो सर। आप पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो, आप सुलझे हुए आदमी लग रहे हो, आप लॉजिकल बातें आपने की हैं, लेकिन ऐसे ही लॉजिकल बातें मत करो कि मेन रूट है। मेन रूट नहीं है। आप जाकर वर्ल्ड ट्रेड रूट, जो सी रूट है ट्रेड का, उस पर रिसर्च करिए, तब आपको पता चलेगा कि ग्वादर वाला पोर्ट या जो पाकिस्तान से होकर समंदर जाता है, वो कितना अहम है कि नहीं है। नहीं है सर। लेकिन जो रूट है ना, जो इंडियन ओशियन से होकर जाता है, वो मेन रूट है, और उस रूट पर इंडिया है, तो इंडियन ओशियन से होकर जाता है। आप जाकर चेक करिए, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह चूरन दिया गया आपको ग्वादर पोर्ट के नाम पर। हमने तो चाबार पोर्ट बनाया, तो उसके थ्रू हमारे पास एक्सेस मिली उधर की। आपके ग्वादर पोर्ट से किसको एक्सेस मिला? किसी को नहीं, सिर्फ चाइना को, क्योंकि चाइना अपनी प्रेजेंस जो है वो इधर भी, इंडिया के इस साइड में भी दिखाना चाहता है, इसलिए उसने ग्वादर पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट की। इतना जो है समुद्री अच्छा रास्ता है, मगर कोई फायदा नहीं उठाते यार। बहुत शुक्रिया, बड़ी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू, वेरी नाइस टू टॉक विद यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? अब्दुल मोइस। क्या करते हैं? मैं अपनी कंपनी है मेरी आईटी की। आईटी की कंपनी है, जबरदस्त यार, आईटी वाला बंदा मिल गया। आईटी के रिलेटेड ही क्वेश्चन है मेरा। क्या कहना चाहेंगे, आईटी में हम कितने आगे हैं दुनिया से? आईटी में अभी हम फिलहाल बहुत पीछे हैं। बहुत ज़्यादा पीछे? बहुत पीछे हैं इंडिया से? बहुत ज़्यादा, इंडिया से नहीं, इवन ऑल कंट्री से हम बहुत पीछे हैं। ये मैं आपको ना एक वीडियो दिखाने लगा हूँ। ये जर्मनी के मिनिस्टर है कोई, ये एक कंट्री है, ये देखिएगा, सब्जी खरीद रहे हैं रोड से ही,
अभी पेमेंट करेंगे बजरिए QR कोड। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी कंट्री हो सकती है, ज़रा इसको देखें। आई थिंक ये पाकिस्तान ही है। नो, पाकिस्तान में कोई QR कोड? नहीं नहीं, ये इंडिया है। इंडिया या इंडिया, मेरे ख्याल से इंडिया है। पाकिस्तान में QR कोड का कॉन्सेप्ट है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही लेकिन बहुत से रेयर लोगों के पास होगा जो करते हैं, बहुत से रेयर के पास सब्जी वाले के पास तो तुक भी नहीं बनता ना, ये सब्जी वाले के पास है। भाई मैं बड़ी बड़ी दुकानों में गया हूँ, इधर भी आप हफीज सेंटर में खड़े हैं, हम किसी दुकान में चले जाएं, बैंकिंग तो उनके पास बहुत कम है अवेलेबल बहुत, है। बिल्कुल बहुत कम है। तो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये जर्मनी से आए हैं, ये हैरान है, जर्मनी के अंदर भी ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है कि QR कोड के जरिए आप पेमेंट करो। ये भाई इंडिया है। तो वही है, इंडिया है ना, इंडिया है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना डेवलपमेंट कर लिया इंडिया ने अपने आप को? इंडिया ने बेसिकली उनकी जो हुकूमत है और जो उनका हुकूमत का उनके साथ साथ है, बेसिकली सारी बात ही है। हमारे हुक्मरान जो हैं वो ये सोचते हैं कि यार हम ना पहले मुल्क के लिए ना कर्जा ले लें, तो उसके बाद हम करेंगे। बेसिकली आज की मैं आपको बात बताता हूँ, मैं उधर से शीर आलम रोड से आ रहा था। अभी आगे सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक बात बता दूं कि देखिए हमारे यहाँ भी ये इतना आसान नहीं था। मुझे याद है हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके पी चिदम्बरम, पढ़े लिखे आदमी, समझदार आदमी, बड़े जबरदस्त आदमी, और उन्होंने बाकायदा संसद में, हमारी पार्लियामेंट में इस चीज का अपोज किया था कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, आप लोग कैसे आप लागू करेंगे, कैसे सब्जी वाला, रेडी वाला वो लोग QR कोड समझेंगे, कैसे वो मोबाइल चलाएंगे, इंटरनेट कहां होगा, कैसे होगा। और यकीन मानिए इस देश की जनता ने अपने ही फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर को झूठा साबित कर दिया। Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? वो कह रहे थे कि ये नामुमकिन है ऐसा करना, और इंडिया के लोगों ने ये करके दिखाया है कि जी नहीं, अगर हम चाह लें तो ये मुमकिन है। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में इंडिया टॉप मोस्ट वर्ल्ड है, नंबर 1 पर हमारा देश आता है वर्ल्ड में, नंबर 1 पर। तो जो लोग इस पर शक कर रहे थे, जो लोग इस पर सवाल उठा रहे थे, आज वो इस पर सवाल नहीं उठा रहे। आज UPI कई देशों में जाने वाला है, सिंगापुर, वहां भी जाने वाला है हमारा UPI सिस्टम। अमेरिका खुद इंटरेस्ट दिखा चुका है, जापान के मिनिस्टर बोल चुके हैं कि हम इसको इवेल्युएट कर रहे हैं UPI सिस्टम को। इसके अलावा कई देशों में UPI शुरू भी हो चुका है, मिडिल ईस्ट में UPI जा रहा है। तो आप इस टेक्नोलॉजी को समझिए कि इंडिया ने पूरी दुनिया को क्या दिया है। ये सबसे पहले हमने अपने यहां इसको यूज किया, और अब ये धीरे धीरे दुनिया भर में ये UPI सिस्टम हमारा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये आज हमारे यहां, मैं गांव में, अभी गांव गया था, मैं अपने गांव में जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, गांव के बाजार, वहां पर QR कोड देखे हैं मैंने। वहां पर छोटी छोटी दुकानें हैं, जो छोटे छोटे मोहल्लों की दुकानें हैं, वहां पर, मोहल्ले भी नहीं कहें, जो गांव में दुकानें हैं, बाजारों में छोटे छोटे जो बाजार होते हैं, वहां पर जो दुकानें हैं, वहां पर QR कोड का इस्तेमाल हो रहा है। UPI से डिजिटली लोग पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे। बैंक अब नहीं जा रहे हैं कोई, बैठे बैठे ऐप है, आप किसी को पैसे भेजने भेज दो, आप किसी से पैसे मंगाना है मंगा लो, आप सीधे डायरेक्ट अकाउंट में। इसके और भी फायदे हैं, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, पहले वीडियो देख लेते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क था जो बिल्कुल खाली, किसी का कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही ऑपोजिटली ना मेरे दिमाग में ख्याल आया था कि यार कि अगर पाकिस्तान इसको गरीबों को भेज दे, मतलब कि जिनके पास 2-2 लाख है, 3-3, 4-4 लाख रुपया, ऑलमोस्ट उसके बहुत ज़्यादा रकबा था, वो 2-2 मरले भी अगर किसी को भेजते तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का आधा कर्जा उतर जाता। तो बात ये है, हम ये सोचते हैं कि नहीं यार कर्जा ले लें, देना नहीं देना बात की बात है,
बस ये वाला कॉन्सेप्ट है। यूपीआई है, यूपीआई सबसे पहले इंडिया के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने मुतारिफ करवाई थी। और आज यूपीआई को आपको पता 18 से ज्यादा मुल्कों ने अडॉप्ट कर लिया। अमेरिका ने कहा कि भाई ये जो उनसे आपके पास टेक्नोलॉजी है, ये हमें भी मुतारिफ करवाओ। बिल्कुल, पाकिस्तान नहीं ना कर सकता है यार, आप बेहतर समझते इस चीज़ को। क्यों नहीं कर सकते हम में क्या कमी है? हम में कमी ये है कि हमारा चाहते हैं कि यार बस पैसा ना जुगाड़ से आ जाए, कुछ ना करना पड़े जुगाड़ से। जब जुगाड़ से आ जाए ना तो फिर करने की क्या ज़रूरत है, करने की क्या ज़रूरत है? हमारे यहाँ ऐसे है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी इजाद करता है या मुतारिफ करवाता है, उसको ये पकड़ के साइड पे कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या आप कह रहे हैं ना, आप रिएक्शन दे रहे हैं नहीं का। अब बेसिकली 2000 मेरे ख्याल से 17 या 18 में एक बंदे ने ऐसा जनरेटर आपको तारुफ करवाया जिसके लिए ना फ्यूल था, ना आपके लिए गैस थी, ना कुछ भी था। उस बंदे ने जब इसको शो करवाने की कोशिश की तो आपको पता है उसको 3 साल की सज़ा कर दी गई थी। अब मसला क्या था, क्यों उसको बंद किया गया? टैक्सेस नहीं आने थे, बिजली खर्च नहीं होनी थी कुछ भी। इवन के ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो रही है, ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हो रही है। तो हमारा पाकिस्तान जापान के अंदर इसी बंदे ने इंजन पानी पर नहीं चलाया तो उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। देख लें, बस यही तो फ़र्क हमारे गायब कर दिया गया। बिल्कुल गायब कर दिया गया। पानी पर इंजन चलाया तो नोबेल प्राइज मिल गया? मैं समझा नहीं, मतलब ये बात समझी नहीं मैंने कि ये कब हुआ ऐसा। पानी पर इंजन चलाया कौन सा? जेम्स वॉट ने ट्रेन का इंजन चलाया था, भाप स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, उसको मिला क्या? शायद मेरी नॉलेज में नहीं है, पता नहीं। मैं यहाँ पर उसका हाथ ही कटवाए गए अभी हाथ कटवा दिया तो क्या होता। एक यहाँ पर एक और कंसर्न भी है। अगर आईटी में देखें तो आज वो आईटी इंडस्ट्री के अंदर इतने ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। चंद्रयान मिशन, चांद पर मजे की बात देखें, आईटी की आप बात करें, बेसिकली जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं ना, आप सिस्टम लिमिटेड लगा लें, डेफसिंग सॉफ्टवेयर हाउस है, इनके सारे जो बेसिक हेड ऑफिस है कहाँ पे हैं? आपको यूके में मिलेंगे, दुबई में मिलेंगे, लेकिन उनके जो सीईओ हैं वो पाकिस्तान है। मेरे खुद कस्टमर है, मेरे खुद क्लाइंट है, सिस्टम लिमिटेड मेरा क्लाइंट है, डेफसिंग मेरा क्लाइंट है, लेकिन उनके बेस हेड ऑफिस जो बेस है वो या तो यूके में है या किसी और कंट्री में है, किसी और कंट्री में। अगर वही पाकिस्तान में होता तो एक नाम होता। ऐसे पास तो यूट्यूब का भी भाई यहाँ पर आउटलेट आया नहीं हुआ। आप ये देखें कि यूट्यूब को भी फेसबुक का मोनेटाइजेशन ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इंडिया में सब कुछ है, इंडिया में सब कुछ है। पाकिस्तान में आपको मोनेटाइज करवाना है तो आप किसी से चैनल खरीद सकते हो और कुछ नहीं हो सकता, या पैसे पे कर दो, ऑनलाइन पे कर दो। फ्यूचर क्या देखते हैं? फ्यूचर में ये देखता हूँ कि अगर एक जनरली बात करूँ ना, अगर आप पाकिस्तान में सर्वाइव करना चाहते हो तो बिज़नेस करना है तो इंपोर्ट पावर अपने हाथ में रखो। इंपोर्ट पावर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और आगे मेरा जहाँ तक ख्याल है, पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात से अभी होने वाले हैं। रिसेंटली आज की जो डॉलर की प्राइस है वो 323 है, जो कि कल 203 थी। डायरेक्ट ही 223 पे चला गया, जिसकी वजह से मुझे भी काफ़ी लॉस हुआ है यार। दुआ करना मेरे लिए। 297 हुआ पड़ा। 297 हुआ पड़ा? नहीं, हाई अलर्ट आज अभी मैंने देखा था। नहीं आपने गलत देख लिया। आप बेसिकली असल में देखते हैं, ये आप फॉरेक्स पे रेट एक्सचेंज, ये 297 है। इसकी जो फॉरेक्स पे आप जाएंगे ना और बाइंग और सेलिंग देखेंगे वो 223 पे चली गई है। अच्छा, 223 पे बेसिकली यही लोग देखते हैं कि मार्केट में चले गए यार, ये देखो ये राइट आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पीछे से आपका नेशनल बैंक क्या दे रहा है, आपको क्या नहीं दे रहा। कहानी तो सारी वहाँ से स्टार्ट होती है ना, तो इसलिए। पर बात करेंगे, इसी की बात कर लें आप, बांग्लादेश की, उसकी भी करेंसी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अफगानिस्तान की ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग की मतलब वजह जो सी ये है वो ये है कि उनकी गवर्नमेंट अच्छी है, हमारे गवर्नमेंट इदारे नहीं अच्छे। सिंपल बात इतनी सी है। और मेरे ख्याल से जब तक गवर्नमेंट इदारे अच्छे नहीं हो सकते कुछ भी नहीं हो सकता। इवन कि एक बंदा भी नहीं सेट हो सकता, यहाँ पे सेटल हो ही नहीं सकता। मेरे खुद जानने वाले हैं, मैंसोल में काम करते हैं, उनकी जो है वो बंदे यहाँ से बाहर भेजते हैं, रिक्वायरमेंट आती है उनको अब कंट्रीज़ में। अपने हाथों से हम बंदे बाहर भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि हमारे मुल्क के हालात अच्छे नहीं है। रोटी एक बंदा एक टाइम की नहीं खा सकता। काउंटेबल जो काउंट करके बता रहे हैं वो 17 लाख पाकिस्तानी बाहर जा चुके हैं। और ये तो काउंटिंग है, जो डंकी मार के जाते हैं उनकी तो अभी कैलकुलेशन नहीं हो रही। कैलकुलेशन है ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। और इतने सारे लोग जो हमारा एसिड मुल्क का वो बाहर चला जाएगा, कैसे पाकिस्तान में वही होगी नहीं, बिल्कुल भी होगी नहीं। और हम कहते हैं कि भाई हम आने वाले टाइम के अंदर इंडिया को टक्कर देंगे, नहीं देंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी तो करेंसी आप हो चुकी है इस टाइम तक, उसकी करेंसी बहुत ज़्यादा पर 81 रुपए है डॉलर। एक डॉलर का रेट 81 है इंडिया में, और यहाँ पर 300 पर 300 रुपये पहुँच गया है। देख लें, आपको देख लें। क्या गवर्नमेंट उतना उनकी गवर्नमेंट जितने उनके साथ लॉयल है, क्या हमें कोई एक भी बंदा मिला? हाँ, जो मिला है उसके साथ आपके सामने जो बुरे हालात हुए हैं, ठीक है। मरीम नवाज साहब हैं हमारी, वो जाके जो सा है जेल में जाके उसके थूक के उसके ऊपर पैर मार रही हैं, और अल्लाह ने उसके साथ ऐसा किया है कि मौके पे ही उनके गिटे में मौज भी आए, उधर ही गिर गई। अच्छे के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, अच्छे के साथ बुरा करोगे तो बहुत बुरा होगा। बहुत शुक्रिया गाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये वाला बीच में से काटना नहीं है, ये वाला बीच में लाना है। सर कैसे हैं?
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मोहम्मद यूसुफ। क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। सर क्या हालात है मुल्क के, कैसा गुजारा चल रहा है, क्या सही चल रहा नहीं निज़ाम? निज़ाम तो भाई काफ़ी ख़राब हो गया हमारे मुल्क में। हाँ जी, गुजारा करना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। घर के बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं कि खाने पीने के लिए इतने पैसे नहीं हैं जितने बिल भेज देते हैं, और बड़ी मुश्किल निज़ाम चल रहा है। सर आईटी इंडस्ट्री में और दूसरे सेक्टर्स में हम दुनिया से कितने आगे हैं? काफ़ी पीछे चले गए भाई। क्यों? इन्होंने जो सियासतदान है हमारे मुल्क के, इन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रख दिया। सर एक छोटी सी वीडियो है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उस पर बताइएगा कि आप क्या कहते हैं। ये जर्मनी के मिनिस्टर हैं, ये अभी सब्ज़ी खरीदी इन्होंने रोड से, सब्ज़ी खरीदने के बाद अभी स्कैनर के ज़रिए पेमेंट करेंगे। जी जी। रेडी वाले हैं, नीचे देखिए रेडी भी नहीं है, रोड पर सब्जियां रखी हुई हैं और पेमेंट मिनिस्टर साहब कर रहे हैं क्यूआर स्कैनर के ज़रिए। बताएं कि कौन सा मुल्क हो सकता है ये जो भी मुल्क है, मगर ये लोग मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। ये देखिए जरा। हाँ जी, ये मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। ये देखे तो मिर्चें ये खरीद अपने लेंगे। मुल्क के लिए बेहतरी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। सर ये इंडिया है। ये जो भी है, मगर ये अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। हम पीछे हैं। हम पीछे हैं, काफ़ी पीछे हैं हम। मैं तो यही कह रहा हूँ, ये हमारे से बहुत अच्छे हैं। हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। नहीं किया। वेल एजुकेटेड लगते हैं देखने में। जी जी। क्या कितनी क्वालिफिकेशन है? मेरी बीए। ये करने के बाद भी रिक्शा काम नहीं है, अब क्या करें। बहुत 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 बुरे हालात। हाँ जी, हालात बहुत बुरे हैं। पहले क्या काम करते रहे? ऑटो ही चलाता हूँ भाई। मैं कंपनी में जॉब करता था, वहाँ से बस छोड़ दी। हालात ही नहीं है। कंपनी वाले भी यही कहते हैं भाई, काम नहीं है हमारा। अब ये ऑटो चलाता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बड़ा अफसोस हुआ इस आखिर वाले भाई साहब को देखकर। ग्रेजुएट हैं फिर भी ऑटो चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी मुझे लगता है कि कई ग्रेजुएट होंगे जो शायद ऑटो चला रहे होंगे, सब्जी की रेडी लगा रहे होंगे। है प्रॉब्लम है, क्या करें, प्रॉब्लम है तो है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो टॉपिक था वीडियो का, डिजिटल ट्रांजैक्शन या ये जो चीज़ें हैं, मुझे याद है उज़ैर यूनुस एक पाकिस्तानी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो आए थे इंडिया और वो इंडिया में इस चीज़ को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि जी मुझे लगा मैं तो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। सुनिए। बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते। दूसरा एक बेसिक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब या इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल राइट। तो वहाँ हम ज्वेलरी स्टोर में बैठे तो उसकी हर ज्वेलरी स्टोर के ऊपर साइन के ऊपर जीएसटी नंबर लिखा हुआ था उनका, और रसीद आपको पक्की देते हैं। वहाँ उन्होंने आईडी लेते हैं फॉरेनर का। मैंने पूछा क्यों आईडी फॉरेनर का लेते हो, कहते हैं कि सरकार का टूरिज़्म का प्रोग्राम है कि इफ़ यू आर अ टूरिस्ट बाइंग स्टफ़ इन दिस बाज़ार तो जीएसटी नहीं लगता, तो हम कलेक्ट नहीं करते, बट आई नीड एविडेंस कि मैंने बेचा जो है वो फॉरेनर को बेचा है। तो उसने आईडी कार्ड की तस्वीर ली, पेमेंट ली डिजिटल, उसका सिग्नल अंदर नहीं आ रहा था दुकान में, तो अपना मशीन लेके पीओएस मशीन लेके बाहर गया, टैप किया, चली मशीन, पक्की रसीद दी उसने मुझे। गोवा में कबाड़ी की दुकान के पास से वी ड्रोव बाय, उसका छोटा सा साइन था, कोने में जीएसटी नंबर लिखा हुआ था। मैं ड्राइवर से पूछा, उसने कहा यू गो बाय स्टफ हियर, वो आपको देगा, पक्की रसीद देगा। आप समझ रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी ने हमारे देश में कितना बड़ा बदलाव कर दिया है, जिंदगी को आसान बना दिया है। इनफैक्ट मेरे पास सिर्फ फोन होता है, अपना वॉलेट भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 100-200 किलोमीटर घूम के वापस आ सकता हूं। जो भी खरीदना है, जो भी करना है, मैं अपने फोन के जरिए स्कैन करके पेमेंट कर देता हूं, कोई जरूरत नहीं। पेट्रोल पंप हो, सब्जी हो, छोटी सी खाने के कोई रेडी लगी हो, चाट खाना हो, फल खरीदने हो, कुछ भी हो, ऑटो वाले को पेमेंट करनी हो, रिक्शे वाले को पेमेंट करनी हो, हर जगह आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा। इनफैक्ट कई जगहों पर भिखारियों के पास क्यूआर कोड मिल जाएगा कि अगर आप भीख देना चाहें तो आप क्यूआर कोड के जरिए भिखारी को दे दीजिए। ये हालात हैं यहां पे।
और इस टेक्नोलॉजी ने बहुत मदद की है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो चीजें पहले कैश में होती थी वो अब डिजिटली होने लगी, यानी कि नोट की जरूरत नहीं है, फिजिकल नोट की जरूरत नहीं है। फिजिकल नोट छापने में हजारों करोड़ का खर्चा होता है, हर साल नए नोट छापने पड़ते हैं, पुराने नोट जो खराब हो चुके हैं उनको उसको हटाना पड़ता है, और ये भारी भरकम खर्चे वाला है। तो पहली चीज कि नोट छापने में कमी हुई या उस पर डिजिटली ट्रांजैक्शन बढ़ा है तो हमारा खर्च कम हुआ। दूसरी चीज टैक्स को लेकर है, जीएसटी लागू किया गया, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उससे क्या हुआ कि टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है। अब चीजें ब्लैक मनी में कम जाती हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि कैश में काम नहीं होता है, ब्लैक मनी में काम नहीं होता है, हो रहा है अभी, लेकिन उसमें बहुत हद तक लगाम लगी है। मेरे अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जो भी पेमेंट की जाएगी वो बंदे के अकाउंट में जा रही है चीज, तो आप उसमें घालमेल नहीं कर सकते। तीसरी चीज सेफ्टी। मान लीजिए कोई रेडी वाला है, फल वाला है, दिन भर में उसने 2000-5000 रुपए कमाए, वो कैश लेके जा रहा है, किसी ने उससे लूट लिए। कम से कम इस मामले में क्या है कि वो उसके सीधे अकाउंट में गए। या मान लीजिए उसने पैसे कमाए, अब हफ्ते भर उसने पैसे कमाए, अब उसको बैंक जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर कैश अपने अकाउंट में जमा करना पड़ेगा या अपने घर पे रखना पड़ेगा। तो अपने घर पे रखेगा तो वो सेफ नहीं है, लेकिन जब वो जाएगा बैंक अकाउंट में लाइन में लगेगा, फॉर्म भरेगा, जमा करेगा, तो वो एक लेंदी प्रोसेस है। अभी क्या हुआ कि सारा प्रोसेस खत्म, आपने स्कैन किया, पेमेंट के सीधे पैसे उसके बैंक के अकाउंट में चले गए। वो भी किसी को पेमेंट करना चाहता है, सीधे उसने स्कैनर निकाला, अपने फोन से स्कैन किया, पैसे पेमेंट। तो इजी टू यूज है, और इसीलिए पूरे देश ने इस चीज को अपना लिया है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाएं और इधर अरुणाचल से लेकर गुजरात तक चले जाएं, आपको हर जगह यूपीआई पेमेंट सिस्टम मिल जाएगा। और इतने ऑप्शन है, देखिए Amazon से आप पे कर सकते हैं, आप WhatsApp से पे कर सकते हैं, आप फोन पे से पे कर सकते हैं, आप भीम यूपीआई से पे कर सकते हैं। इतने ऑप्शन है आपके पास। आप एयरटेल जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है मोबाइल का, आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम एक अलग सिस्टम है, वो उससे पेमेंट कर सकते हैं। इतने ऑप्शन है आपके पास पेमेंट करने के कि आपको दिक्कत कभी महसूस ही नहीं होती। और मैं अपने कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मतलब कैश तो मैं रखता ही नहीं, 500-1000 रुपए मेरी जेब में होते हैं और वो महीनों महीने चलते हैं, क्यों? कैश देने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। कभी कुछ प्रॉब्लम हुई, पेमेंट नहीं हो रही है डिजिटली, कुछ हुआ तो चलो भाई कैश देके आदमी काम खत्म करो। अब नहीं है। तो एक क्रांतिकारी आविष्कार है, क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है, जिसने हमारे यहां डिजिटल मतलब पेमेंट सिस्टम और जो कारोबार कहिए उसका पूरा रुख ही बदल दिया है, पूरा रुख बदल दिया है। और धीरे धीरे आप देखिएगा, अब मुझे लगता है कि जर्मनी भी कहीं कहेगी जी हमारे यहां भी ये सिस्टम चाहिए, तो हमारे लिए फायदेमंद है भाई। हमारे एक और कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ेगा सॉफ्टवेयर का। वैसे बता दूं कि पिछली बार हमने $320 बिलियन के करीब हमने सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो हैं वो आईटी सर्विसेज हमने एक्सपोर्ट की हैं, जो करीब करीब पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी के बराबर है। आई थिंक $400 बिलियन के करीब आपकी इकोनॉमी है, हमने $320 बिलियन पिछली बार एक्सपोर्ट कर दिया आईटी सर्विसेज में। हमारा एक सेक्टर और पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।